हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। तो दोस्तों आज मैं आपको कक्षा 10वीं का दोस्तों हिंदी का 2025 का वायरल पेपर बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस पेपर को आपको ज़रूर सॉल्यूशन करना है यदि आपको बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 70 में से 70 नंबर आपको चाहिए। तो दोस्तों 2025 का आपके लिए एकदम वायरल पेपर है दोस्तों हिंदी का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका पेपर होगा वो दोस्तों आपका 3 घंटे 15 मिनट का दोस्तों आपके पास समय होगा और 70 नंबर का दोस्तों आपके पास जो पेपर होगा वो 70 नंबर का आपका पेपर होगा। और दोस्तों 15 मिनट जो आपको मिलेंगे दोस्तों इस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए मिलेंगे। 15 मिनट में दोस्तों आप इस पेपर को पढ़ सकते हो। और दोस्तों जो आपका ये पेपर होगा आपका 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड ए और खंड बे। खंड ए दोस्तों आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा जो कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड बे आपका दोस्तों 50 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों खंड ए में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न होंगे या आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं आपके खंड ए की। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपसे खंड ए पूछा जाता है। इसमें दोस्तों आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर के दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आपके 20 नंबर के। तो दोस्तों आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह ध्यान से दोस्तों देखना है क्योंकि दोस्तों आपके 20 नंबर के दोस्तों आपके ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों हमें बताना है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को आपको दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड प्रश्न है आपका फूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो दोस्तों फूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। दोस्तों साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको इस क्वेश्चन पेपर में से आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। दोस्तों आपको बताना है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो दोस्तों कौन है वो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों कि रूस में 25 मास यात्राव्रत के लेखक हैं। तो दोस्तों कौन है वो, राहुल साकृत्यायन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों। 20 क्वेश्चन जो इस पेपर में आपको बता रहा हूँ इनको आपको ज़रूर तैयार करना है। उसके बाद आपका दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। तो दोस्तों कौन है, इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्खनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि रीति काल को अलकृत काल किस विद्वान ने कहा है। तो दोस्तों किस विद्वान ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल कवि देव की नहीं है। तो दोस्तों कौन सी कृति नहीं है, भगवानी विलास। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवानी विलास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपका कि भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। तो दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो इसका ऑप्शन सी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो दोस्तों किसने किया था, सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञ ने। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का। तो इसका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो दोस्तों राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को दोस्तों आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी जैसी देह
और गेंडे जैसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों कौन सा रस है? हास्य रस। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सुमृत सीधी होई गणनायक करीबर बदन, करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन, उपयुक्त पंक्ति में उपयुक्त सन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोहा। तो इसका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है अनु उत्तीर्ण। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनु उत्तीर्ण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि नीलकंठ समस्पद के प्रयुक्त समास है। तो दोस्तों बहुवीर्य समास। तो इसका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों क्या नहीं है? जलज। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वया। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि आदि आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो दोस्तों कौन सा है? मिश्र वाक्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो दोस्तों कृतवाच्य। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कृतवाच्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वे अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्यवहारिक परिचय है। तो दोस्तों क्रिया विशेषण। इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों खंड ए के मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताए या आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों जो बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों 20 नंबर के। तो दोस्तों इनको आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार करना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम आपके खंड बे की। खंड बे में आपसे दोस्तों वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड बे दोस्तों आपका टोटल 50 नंबर का पूछा जाता है। अब इसमें दोस्तों खंड बे में देखते हैं हमें क्या क्या पूछे जाते हैं हमसे। तो दोस्तों 21वां प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके दोस्तों फ्री के 6 नंबर है। तो दोस्तों हमें किसी एक गद्यांश को इनमें से हल करना है। आपसे दोस्तों 2 पूछे जाते हैं कि दोस्तों आपका अथवा में पूछा जाता है। इन दोनों में से आपको जो आता है उन दोनों में से आप एक कर सकते हो। और दोस्तों ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं इसके 2-2 नंबर के। इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर इन प्रश्नों को उत्तर आपको इसमें से छांट के देने हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भी आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। वो दोस्तों आपका गद्यांश था, ये आपका दोस्तों पद्यांश है। तो दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों 2 मिलेंगे आपको, किसी एक का आपको दोस्तों अनुवाद करना है जो भी आपको आता हो। अब 24वां क्वेश्चन के नीचे दिए गए एक संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये दोस्तों आपका पद्यांश और आपका गद्यांश था। तो किसी दोनों में से आपको एक कर सकते हो। अब 25वां क्वेश्चन है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों यह आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। 3 प्रश्न है दोस्तों, इन तीनों में से आपको कोई एक प्रश्न करना है। 3 नंबर का प्रश्न है। अब दोस्तों आपसे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का दोस्तों आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है। इनमें से किसी एक का आपको दोस्तों जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद दोस्तों इसके ख में पूछा गया दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। तो दोस्तों ये आपके कवि जिनमें से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है।
अब दोस्तों आपके पास 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अपनी पाठ्य पुस्तिका के संस्कृत खंड से एक श्लोक लिखिए जो किस प्रश्न पत्र में न हो। तो दोस्तों आपको कोई एक श्लोक लिखना है, वो भी संस्कृत का, जो कि इस प्रश्न पत्र में न हो। 28वां क्वेश्चन है कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगवाने का अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आम तो दोस्तों पत्र लिखना है। 28वां क्वेश्चन आपका है, ये अथवा में दिया हुआ है, दिन में से आपको एक करना है। और 29वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसी दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दे दिए। तो दोस्तों संस्कृत में आपको इनका उत्तर देने। और 30